नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज इंडिया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश समर्थक मंच के महामंत्री श्री सुरेंद्र पासवान जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं शराबबंदी के ऊपर। तमाम चर्चा जो आप जानना चाहते हैं मैं इनसे बात करूंगा और इनसे जानना चाहूँगा कि ये क्या कहते हैं सभी जनता के लिए, सभी समर्थक के लिए। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे न्यूज में, हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपका अभिनंदन है। सर, जिस तरह से भूत होता है लेकिन दिखता नहीं है, जिस तरह से भूत होता है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक उसी प्रकार यहाँ बिहार में, हमारे बिहार में, हमारे सिवान जिला में, बिहार के सभी जिला में दारू बंद है पर मिलता है। सर, ये बात सही है। आप देख रहे हैं कि आए दिन चारों तरफ, आप छापरा का भी न्यूज सुने होंगे सर, कि एक बार जो है कि शराब पीने से इतने लोगों का मौत हुआ, जिसमें नीतीश कुमार जी बोले थे कि जो पिएगा वो मरेगा। तो हमारे कहने का अर्थ है सर कि ये जो शराबबंदी है, तो क्या ये बंदी जो है ये पूरी तरह से, जिस तरह से बंद है, ये सही तरह से मतलब बंद है? अगर बंद है तो मिल क्यों रहा है? तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, शराबबंदी होना चाहिए और किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए यदि शराबबंदी पर रोक है तो बहुत अच्छी नीति है, बहुत अच्छी बात है। मगर सवाल यह है कि शराबबंदी लागू करते हैं और शराब टोले मोहल्ले में बिक रही है, बेचने वालों की तांता लगती है और पीने वाले लोग मज़े से पीकर रोड पर नाचते गाते झूमते चलते हैं, और पुलिस तमाम इस चीज़ों को देखते हुए भी शराबबंदी को रोकने में विफल हो पा रही है, तो यह तो दर्द की बात है। जिस तरह से कि साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है, उसी तर्ज पर बिहार में शराब बंद है मगर बिहार के अंदर शराब बिक रहा है। जी जी। और पीने वाले पी रहे हैं। जी। तो फिर शराब आता कहाँ से है? शराब को मंगाता कौन है? इसका दोषी कौन है? पीने वाले तो दोषी हैं ही, मगर जो बड़े सप्लायर हैं उनके कान तक सरकार की हाथ क्यों नहीं जाती, इस पर दर्द है। जी। जब बाहर से शराब नहीं आएंगे तो बिहार में बिकेंगे कैसे? जी। तो ये पुलिस प्रशासन कर क्या रही है, यह सरकार कर क्या रही है? और जब गरीब लोग शराब को पीते हैं और पीने के बाद मरते हैं तो हमारे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। जी। अरे भाई, जो पिएगा तो वो मरेगा, ठीक है जी। मगर बेचने वालों पर क्या होगा? आपकी सरकार है जब बंद की है तो किस तरह से इस बिहार में बेचा जाना शुरू हुआ है? सर, हमारे कहने का अर्थ है जो पी रहा है उस पर कार्रवाई हो रहा है, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, लेकिन जो बेच रहा है, जो सप्लायर है, जो मेन सप्लायर है, बड़ा बड़ा सप्लायर है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। कैसे होगा? उन बड़े बड़े सप्लायरों पर बिहार सरकार की हाथ है। पुलिस से मिली भगत 60 गांठ जोर है, उस परिस्थिति में गरीब ही जेल के सलाखों के अंदर जाते हैं और गरीब ही पीसे जाते हैं। तो इस परिस्थिति में सरकार जो निर्णय लिया है उस निर्णय के करीब रहना चाहिए। शराबबंदी है तो है, शराब नहीं बिकनी चाहिए। शराब नहीं बिकना अच्छी चीज है, मगर यदि बिक रहा है और कोई पी रहा है तो मरेगा, तो नीतीश सरकार को उसके परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजा देना होगा। जी। वो भागेंगे कैसे? जी। उसका परिवार कहाँ जाएगा? उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? यदि आपको नहीं देना है मुआवजा, हम चाहते भी नहीं है कि आप मुआवजा दें, तो पहले पूर्ण रूप से शराबबंदी तो कर दें। जी। मगर एक तरफ शराबबंदी नहीं होगी, शराब चलेगा और दूसरे तरफ गरीब कोई पी लेगा, मरेगा, तो उसके बाल बच्चों को आप मुआवजा नहीं देंगे। यह कहाँ की नीति है? जी। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर वो मुआवजा देंगे तो पीने वाले की संख्या और बढ़े।
ना इसके पास पूर्ण रूप से पाबंदी लगाएं और जिस थाने में ये मिलता है उस थाने को, थानेदार को वो डिसमिस करें, सस्पेंड करें, उस एसपी को निर्देशित करें, तब जा करके होगा। यहाँ तो देखा जा रहा है कि चौकीदारों पर गाज गिरा दिया जाता है और बड़े बड़े अफसर बचे रह जाते हैं। तो इस तरह से शराबबंदी तो विफल होगा ही। यानी पूर्ण रूप से जो ये शराबबंदी हुआ है वो हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा, इसमें विफल है। विफल है। तो क्या करना चाहिए सर? इसके लिए आप एक दिशा निर्देश दीजिए सर। यदि सरकार से यह व्यवस्था सुधर नहीं रही है तो चालू कर दे, इसलिए कि बिहार के राजस्व की बहुत बड़ी क्षति हो रही है और उस राजस्व के चलते बिहार गरीबी के श्रेणी में नजर आ रहा है। उस परिस्थिति में हमारा राजस्व आएगा तो हमारे बिहार की बेहतरी होगी, सड़कें बनेंगी, रोड बनेंगे, चापाकल लगेंगे, कृषि सिंचाई होगी, बहुत सारे विकासात्मक योजना हैं जो इस कर प्रणाली से बिहार सरकार को विकासात्मक योजनाओं के तरफ लेकर के जाएगा। तो फिर जब दारू चालू हो जाएगा तो जो ये जितनी भी वोट है, जो नीतीश कुमार का, जो इस सरकार का जो अपना वोट है, वो सब औरत सब का ही वोट है। क्योंकि जो दारू बंदी हुआ है तो इससे सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा देखा जाए तो सभी औरतों का, सभी महिला का के ऊपर जाता है, ये उसको फ़ायदा होता है, उसको लाभ मिलता है। ये तो बात स्पष्ट है कि उसके पति जो है बाहर से रिक्शा चलाता है, वो 300 रुपया कमाता है और पी करके आता है और घर आता है, औरत कहती है कि चावल नहीं है, दाल नहीं है, तो चावल लेकर आता है, कहता है कि मांड भात बनाओ, आज ये खा के रह जाते हैं। तो समस्या का समस्या रह गया। बच्चों को कलम नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई के उचित साधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं तो यह चाहता हूँ कि शराबबंदी यदि आप कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से कीजिए और यदि नहीं आपसे हो रहा है तो खोल दीजिए। अब यही ना विकल्प है जी। तो अभी आपने देखा कि जो हमारे नेता हैं तो तमाम बातें शराबबंदी के ऊपर का। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुँचे। तो कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं संजीत कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।